मैं नमाज़ पढ़ना शुरू करती हूँ, फिर छूट जाती है। कभी बहुत अच्छा लगता है, कभी नमाज सुकून देती है, मगर थोड़े ही टाइम बाद बेजारियत हो जाती है। नमाज बोझ लगती है। मुझे अपना बारी वजूद नमाज के लिए उठाना मुश्किल लगता है। वो बहुत थके हुए लहजे में कह रही थी। मुझे लग रहा था बात करते करते उसका सांस फूल रहा था। वो मुझे ज़ाहरी नहीं बातनी तौर पर थकी हुई महसूस हुई। नज़र का पर्दा करती हो? मैंने नरमी से उसे देखते हुए उससे सवाल किया। उसने हैरत से मेरी तरफ देखा। इस बात की शायद तवक्को नहीं थी। उसे नज़र का पर्दा। मैं तो नकाब करती हूँ। खुद मैं समझी नहीं नज़र के पर्दे का क्या तल्लक नमाज से। अल्फाज बेतरतीब थे। मैं मुस्कुरा दी। तल्लक तो है, बहुत गहरा है। बुरी नज़र शैतान के जहरीले तीरों में से एक तीर है जो इंसान के दिल में उतर जाता है। पर्दा करना तो बहुत आसान है, मगर नज़र का पर्दा कुछ मुश्किल है। जब निगाह पाक नहीं रहती ना, तो इबादतों से लज्जत जाती रहती है। जब निगाह पाक नहीं रहती तो सोच भी पाक नहीं रहती, और जब सोच खराब तो नीयत खराब, और अमाल का दारोमदार तो है ही नीयतों पर। तुम्हें पता है, इंसान जो देखता है सोचता है, जो सुनता है वो उसके दिल पर असर रखता है। हम क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, क्या बात करते हैं, कभी सोचा है? तुम खुद तो पर्दा करती हो, तो क्या हर वो नामहरम जो तुम्हारी नज़र को अच्छा लगे, उसे पहली नज़र के बाद अपने नफ्स की तस्कीन के लिए कितनी बार देखती हो कि वो किस कदर खूबसूरत है? फेसबुक पर कोई गैर मुनासिब तस्वीर, कोई वीडियो, कोई बात जब कोई नहीं देख रहा होता तन्हाई में, मगर सिर्फ अल्लाह, तो क्या एक दफ़ा उस पर रुकती हो? कभी कोई फ़िल्म, कोई गाना जिसमें नामहरम तो खैर छोड़ो, हमारी अपनी संफ का भी पर्दा पूरा नहीं होता, बेख्याली में देख लेती हो? और फिर नामहरम हमारे इर्द गिर्द के मर्द तो नहीं हैं, ना ये जो टेलीविज़न पर आने वाले एक्टर्स, मॉडल्स, जिनकी गायबाना मोहब्बत में हम गिरफ़्तार होते हैं। इन्हें गौर से देखते हैं, इनकी बॉडी, ड्रेसिंग और लुक्स की तारीफ़, ये सब नज़र का पर्दा ख़त्म होने के बाद ही हो पाता है। तो तुम सोचो, मैं नहीं कह रही इसका जवाब मुझे दो, अपना तजिया करो, उसका जवाब अपने दिल को दो। अगर इसका जवाब हाँ में आए तो समझ जाओ ये नज़र की ख़यानत तुमसे तुम्हारी इबादत की लज्जत छीन रही है, दिल को स्याह कर रही है। ज़िना सिर्फ़ एक तरह का तो नहीं होता। अगर हाथ से कुछ गलत छुआ तो वो हाथ का ज़िना, ज़ुबान से फाश बात की तो ज़ुबान का ज़िना, आँखों से कुछ हराम देखा तो आँखों का ज़िना। नज़र की बेपर्दगी दिल में ऐसा सुराख कर देती है कि जिससे हमारे दिल का नूर बहता जाता है। और फिर जो लोग नज़र का पर्दा नहीं करते, उनकी नमाज़ें उन पर भारी हो जाती हैं। अगर वो नमाज पढ़ भी लें तो बेदिली से पढ़ते हैं, दिल नहीं लगता, बोझ सा रहता है दिल पर। तो क्या तुम नज़र का पर्दा करती हो? अगर नहीं तो आज से अहद कर लो कि करोगी। जब कभी गलती से कुछ गलत देख भी लो, अगर कभी तुम्हारा नफ्स तुम्हारे ईमान पर हावी आ जाए तो फ़ौरन इस्तिग़फ़ार कर लिया करो, अल्लाह की तरफ रजू कर लिया करो। फिर तुम देखना, नमाज़ों का लुत्फ़, इबादत की लज्जत और दिल का सुकून सब तुम्हें अता कर दिया जाएगा। और एक और बात, सुकून नमाज में रखा गया है कि कुरान खुद कहता है कि बेशक अल्लाह के ज़िक्र से दिलों को सुकून हासिल है। अब अगर किसी को वह सुकून महसूस नहीं होता तो इस एक मिसाल से समझो, एक बीमार शख्स है, उसके पास उसके पसंदीदा खाने ला कर दो, वो नहीं खाएगा। अब वो कहे खाने में लज्जत नहीं है, ये तो कोई बात नहीं, ना खाने में लज्जत है, खाना वही है, मगर उसका मैदा बीमार है। इसी तरह सुकून इबादत में रखा गया है, लेकिन जिसको नहीं मिलता उसे समझ जाना चाहिए कि उसका दिल बीमार है, और इस दिल की
صحت یابی کا نظر کی حفاظت کا بہت گہرا تعلق ہے۔ میری پیاری، میں نے تو حمل سے اپنی بات مکمل کر کے اس کی جانب دیکھا۔ جو بات میں نے خود ایک عرصے کی کوشش، بے چینی اور اضطراب کے بعد سمجھی تھی، وہ اس تک پہنچا دی تھی۔ مجھے جواب کی ضرورت نہیں رہی تھی، اس کی آنکھوں کی چمک میرے لیے کافی تھی۔ میں نماز پڑھنا شروع کرتی تھی، چھوٹ جاتی تھی۔ میں بہت پریشان تھی کہ آخر نماز میں سکون کیوں نہیں۔